जो वीडियो है गार्गी कॉलेज के ऊपर है, इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गार्गी कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है। अगर आप लोग बॉयज़ कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। अब इंटर कॉलेज माइग्रेशन आपका जो है कब होता है, वो होता है सेकेंड ईयर में। सो फिलहाल अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, यानी फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर में अभी आप लोग आए हो, सो आप लोग यहाँ पे इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ वो ये है कि मैं अगर इंटर कॉलेज माइग्रेशन बोल रहा हूँ तो इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है, कोर्स माइग्रेशन नहीं होता। मतलब क्या है, देखो अगर आप लोग फॉर एन एग्जांपल अभी मैत्री कॉलेज में हो, ठीक है, यानी अभी मैं आपको बता दूं इंटर कॉलेज माइग्रेशन के लिए जो आपका करंट कॉलेज है, करंट कॉलेज से आप लोग चाहते हो कि मैं गार्गी में आके पढूं, ठीक है, तब आपका माइग्रेशन होगा इंटर कॉलेज माइग्रेशन। दूसरी चीज़, आप लोग अभी जिस करंट कॉलेज में हो, फॉर एन एग्जांपल अभी आप लोग करंट कॉलेज आपका मैत्री है, एग्जांपल के तौर पे आपका कोई सा भी हो सकता है, तो आप लोग मैत्री कॉलेज से गार्गी में जब आप ट्रांसफ़र करवाओगे तो सेम कोर्स के अंदर करवाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर कोर्स में सीट वैकेंट है जब ही होगा, अदरवाइज़ वो सीट वैकेंट नहीं है तो नहीं होगा आपका, ठीक है। और आपकी कैटेगरी में भी सीट वैकेंट होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल जैसे गार्गी कॉलेज के अंदर बीकॉम ऑनर्स में अभी आप लोग हो सकता है मैत्री कॉलेज में बीकॉम कर रहे हो, ठीक है। अब गार्गी कॉलेज में बीकॉम के अंदर सीट वैकेंट है तो जब ही आप लोग एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग नहीं ले सकते। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि बीकॉम के अंदर ही एडमिशन लोगे, ऐसा नहीं है कि आपका करंट कोर्स से दूसरे कोर्स मतलब ट्रांसफ़र कर लो दूसरे कोर्स के अंदर, तो कोर्स ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। कोर्स आपका जो फाइनल है वही रहेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं अगर आगे आऊँ तो यहाँ पे इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेके जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको बता रखा है कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट वैकेंट है किस कोर्स में। अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने ये मेंशन नहीं करी है, वो क्या मेंशन नहीं करी है कि आपकी पर्टिकुलर कितनी सीट्स है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ बता दी है कि इस कैटेगरी में सीट वैकेंट है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कितनी सीट वैकेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर OBC ST के अंदर सीट वैकेंट है। लेकिन अब यहाँ पर देखो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप लोग EWS से हो, SC कैटेगरी से हो, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि इन कैटेगरी में सीट वैकेंट नहीं है। सिर्फ OBC और ST वाले करवा सकते हैं, ठीक है। BA इकोनॉमिक्स के अंदर SC ST वाले करेंगे। BA ऑनर्स इंग्लिश में वही बच्चा ट्रांसफ़र करेगा जो SC कैटेगरी से। बाकी ST कैटेगरी वाले, OBC कैटेगरी वाले, EWS वाले, जनरल वाले नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट वैकेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर संस्कृत की बात करोगे तो भाई संस्कृत में हर कैटेगरी में सीट वैकेंट है, जनरल भी, SC ST भी, OBC भी, EWS भी, ठीक है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करते हो तो सिर्फ ST कैटेगरी के अंदर सीट वैकेंट है, बाकी में नहीं है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जितने कोर्सेज आप लोग देख रहे हो, आप लोग ऊपर भी जो मैंने दिखाए, ठीक है, इन्हीं सीट में आपका अगर आपकी कैटेगरी में सीट वैकेंट है जब भी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन की भैया लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट फिलहाल अनाउंस नहीं हुई है कि लास्ट डेट क्या है। देखो अब इसके ऊपर लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं उसकी पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। अगर लास्ट डेट अनाउंस होगी तो क्या करूँगा, मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे जो रेगुलर जिस पे अपडेट आती है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेगुलर कॉलेज की अपडेट वगैरह मैं क्या नाम है व्हाट्सअप चैनल पे कर देता हूँ। उसका पर्टिकुलर व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो 3 व्हाट्सअप चैनल है, एक CUT UG का, एक PG का और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर अपडेट्स का, ठीक है। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर अपडेट वाला व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना। अब यहाँ पे बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको 3 लिंक मिलेंगे, अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करोगे। और पिन कमेंट में मैं जो लिंक दूंगा वो बेसिकली आपका रेगुलर व्हाट्सअप चैनल होगा जहाँ पे रेगुलर कॉलेज की अपडेट मिलती है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूँगा कि लास्ट डेट अनाउंस हुई या नहीं हुई। अगर अनाउंस होगी तो मैं वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दूँगा, टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूँगा, आप लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको अपडेट कर दूँगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी भी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर फिलहाल आपको अब मैं यही कहूँगा कि भैया लास्ट डेट का वेट मत करो, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप चले जाओ, क्योंकि ये आप लोगों को ईजी लगता है, माइग्रेशन हार्ड होता है बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले आनी है। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी रिजल्ट आ गया होगा तो आप लेके जाओगे। अब भैया मैं तो सोल से हूँ, अब मेरा तो मार्कशीट आई नहीं, तो यही प्रॉब्लम होती है सोल वालों की कि उनकी मार्कशीट नहीं आती तो वो बेचारे अप्लाई ही नहीं कर पाते माइग्रेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी ऐसी रहती है कि आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए तो चाहिए, ठीक है। रेगुलर कॉलेज वालों का तो मतलब आ ही चुकी है यहाँ पे मार्कशीट फर्स्ट ईयर की, वही ऑनलाइन वाली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ चुका है, वो मार्कशीट आपकी फर्स्ट ईयर की आपको लेके जानी है, NOC लेके जानी है। अब ये NOC कहाँ से मिलेगी, NOC आपके पर्टिकुलर जो भी आपका कॉलेज है उनसे मिलेगी। अब ये NOC के लिए क्या करना पड़ेगा, NOC के लिए सबसे पहले जाओ सर से बोलो
या टीचर मैडम जो भी हैं आपके अभी जो आपका करंट कॉलेज है वहाँ पे कह दो कि सर जी या मैम मुझे जो है यहाँ पे मैत्री गार्गी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना है, मुझे एनओसी चाहिए, एनओसी दे दो, और इसलिए चाहिए, रीज़न आपको वहाँ बताना पड़ेगा। आपका जितना ज़्यादा जेन्युइन रीज़न होता है आपके पर्टिकुलर करंट कॉलेज आपको एनओसी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। वरना आपका करंट कॉलेज भी एनओसी देने में मना कर देता है। वो क्यों मना करता है? रीज़न बहुत सिंपल है। पहली बात तो प्रोसीजर वो कहता है कि क्या नाम है भैया, अगर आपका अच्छा कॉलेज है, ठीक है यार, आप खुद अच्छे एक स्टूडेंट हो, तो वो आपका पर्टिकुलर कॉलेज नहीं चाहता कि मेरा ये जो स्टूडेंट है वो किसी दूसरे में जाए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा एनओसी मिलना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो ये 3 चीज़ आपको लेके जानी है। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कॉलेज में माइग्रेशन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी को आवेदन पत्र के साथ, यानी आपको एक एप्लीकेशन लेके जानी है, एप्लीकेशन लिख लेना, ठीक है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन चाहिए मुझे, और रीज़न भी लिख देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, एनओसी जो आपके करंट कॉलेज से मिलेगी, पहले जाके एनओसी की बात करो अपने पर्टिकुलर कॉलेज से, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी तो फुलफिल हो गई। लेकिन अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, तो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जी, ठीक है। अगर आप जनरल हो तो जनरल के लिए नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे जनरल की कई सीटें वैकेंट है किसी किसी कोर्सेज में, तो यहाँ पे जनरल के थ्रू आप लोग लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो भैया आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यही 4 डॉक्यूमेंट है, बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट है, चौथा डॉक्यूमेंट तो आपके क्या नाम है उस चीज़ का है, अगर आपके पास उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोगों की जो लास्ट डेट अगर अनाउंस होगी तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप लोग जाके अपने करंट कॉलेज से एनओसी ले लो, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो गई, और यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर जो आप खुद लिखोगे, ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं।